पहले बात होगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी इस वक्त पोस्टर पर कलेश की। तो देखिए, क्योंकि नए पोस्टर पर कलेश की बात हो रही है, तो हरियाणा चुनाव से पहले एक नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। इस नारे से विपक्ष टेंशन में है। सीएम योगी का बयान हिट साबित हुआ। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और इस नारे के साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी रण में उतर चुकी है। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी इसका काउंटर ढूंढने में लगी है। इसी कड़ी में अखिलेश के एक नेता ने पार्टी दफ्तर के बाहर दिवाली के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसके बाद जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को 27 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे तो उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है अपर हैंड उसी का माना जाता है, लेकिन अखिलेश को डर है। डर इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस इस बार उनके साथ नहीं है। ऐसे में उपचुनाव में अपने नारों से वोट बटोरने की कवायद तेज हो चुकी है। आखिर कैसे यह कवायद तेज हुई है, क्या किसका सियासी समीकरण है, किसने कौन सा गणित बिठाया है, इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। कटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी की तरफ से एजेंडा सेट कर दिया गया है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। अयोध्या में भव्य, दिव्य और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली दिवाली मनाई गई, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव को लेकर सियासी शोर भी सुनाई दिया। लेकिन पीडीए के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की इस चाल की काट तलाश रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग के साथ पोस्टर वॉर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत का माहौल गर्म होता जा रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर महाराष्ट्र तक देखे गए, जहां 20 नवंबर को चुनाव होंगे। लेकिन अब लखनऊ में इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। राजभवन चौराहे पर लगी होर्डिंग में साफ तौर पर लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर है, जिसे पार्टी नेता विजय प्रताप यादव ने दिवाली के ठीक अगले दिन लगवाया। यूं तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 2027 से पहले 2024 के आखिरी में ही तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की बात करें या अखिलेश यादव के आवास के बाहर की बात करें, तो लगातार कोई ना कोई नेता एक ऐसा पोस्टर लगाता है जो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है। आज ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। विजय प्रताप यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी देवरिया, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। ठीक इसके सामने अगर हम बात करें तो इसमें लगाया गया है कि 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। ये पोस्टर उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। उसके बगल में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा पोस्टर लगाया गया है, उसमें लिखा गया है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। उसके आगे अगर आप नज़र डालेंगे तो उसके आगे भी एक लगाया गया है, बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव की फोटो है और उसमें लिखा गया है जनता का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। ये किशन सेठ जो कि समाजवादी पार्टी वाराणसी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। यूपी उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे अखिलेश यादव की बेचैनी इसलिए भी सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि जिस पीडीए के फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव मैदान में हैं, उसमें से ओबीसी और दलित साथ नहीं आया तो खेल होना तय है। सिर्फ यादव और अल्पसंख्यक वोटर नैया पार नहीं लगा सकते। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और अन्य नेताओं की तरफ से लगातार बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस उसके साथ नहीं है। मतलब यूपी के 2 लड़के एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे।
बीजेपी ने इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को घेरा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलने वाला वोट सपा के खाते में आएगा या नहीं। अखिलेश के चेहरे के साथ लगे पोस्टर में दावा किया गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले जो पोस्टर था उसमें कहा गया था पीडीए न बटेगा न टूटेगा। उधर पोस्टर वॉर के बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी थमने का नाम नहीं ले रही। तो 2019 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे, 24 भी जीत रहे थे। भाई इलेक्शन हो रहा है, यो जीत जाएंगे, 9 को 9 जीत जाएंगे बोल रहे हैं। हम उनके साथ थे तो 400 जीत रहे थे वो भी वो तो हम खड़े हो गए थे कि नैया पार हो गई, 125 तक चले गए। ये अब विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आपका कोई करेगा? इस नाते कुछ मिलना नहीं है। समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती, इसलिए हम जुड़ने की बात कर रहे हैं। वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। पीडीए जुड़ेगा, पीडीए हराएगा, और समाजवादी पार्टी समझती यही वो नारे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। पीडीए की ताकत से परेशान है, अपनी घटती ताकत से परेशान है, अपनी घटती संख्या से परेशान है। इसलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनके बयान बदल गए। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर शुरू किया गया है। यहां तक कहा गया 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि मुख्यमंत्री के नारे की मारक क्षमता दूर तक है। समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव में जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली जीत तुक्का नहीं थी, ये साबित करना है। उसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, यूपी का उपचुनाव ये साबित करेगा। लेकिन अब तो 23 नवंबर को ये पता चल पाएगा किस एजेंडे की जीत हुई और जनता ने किसका साथ दिया। पोस्टर वार की बात करें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उसके बाद पोस्टर भी तमाम जगहों पर दिखाई दिए कि कटेंगे तो बटेंगे। उसके बाद से लगातार पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है। इसी बीच निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद की बात करें तो संजय निषाद ने भी तमाम जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए जिसमें लिखा है कि 27 के खेवनहार। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उससे पहले 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में दिखाई दे रही, उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि सभी राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि 9 विधानसभा सीटों पर परिणाम क्या आएंगे ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।